दुनिया में शिवलिंग का निर्माण चल रहा है, बोलो सही है गलत है? जगह जगह पर बड़े बड़े शहर, नगर, गांव, मोहल्ले सब दूर पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं। कहीं लाख बन रहे हैं, कहीं 1000 बन रहे हैं, कहीं 1 करोड़ बन रहे हैं, कहीं 20 करोड़ बन रहे हैं, सब दूर शिवलिंग बना रहे हैं। शिव पुराण कहती है शिवलिंग बनाते समय हमारे भीतर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने जो शिवलिंग का निर्माण करा वो अच्छा था, पड़ोसन ने बनाया तो ऐसा बना दिया, ढेल ढप्पा धर दिया। नहीं, पड़ोसन ने तो नंदी नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो ये नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो जलाधारी सही नहीं बनाई, पड़ोसन ने तो सांप सही नहीं बनाया, पड़ोसन ने तो ये सही नहीं बनाया। नहीं, पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं उस समय पर शिवलिंग बनाने वाले तुम होते ही नहीं। शिवलिंग बनाने के लिए चाहे पुरुष शिवलिंग बना रहा हो चाहे स्त्री शिवलिंग बना रही हो, जिस समय पर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उस समय पर माता पार्वती तुम्हारे हृदय के अंदर आकर बैठ जाती हैं और वो शिवलिंग का निर्माण करती हैं। आप शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, आप शिवलिंग नहीं बना सकते। माता पार्वती खुद आपके भीतर विराजमान होकर शिवलिंग का निर्माण कराती है। अब पार्वती अकेली थोड़ी ना, पार्वती के तो कई जन्म हुए, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी उमा, इतने रूप रखे। तो शंकर भगवान का भी अलग अलग स्वरूप है। महाकाल में जाकर देखो तो इतना बड़ा शिवलिंग है, काशी में जाकर देखो तो इतना बड़ा शिवलिंग है, और सब दूर घूम के त्र्यंबकेश्वर चले जाओ तो ढूंढते रह जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तो शिवलिंग कोई ने छोटा बनाया, कोई ने बड़ा बनाया, कोई ने मोटा बनाया, कोई ने पतला बनाया, कोई ने भारी बनाया। तो ये हम नहीं बनाते, ये बनाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव पार्वती के माध्यम से जो शिवलिंग का निर्माण करवाता है वो। अब उसमें हमको ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने जो शिवलिंग बनाया वो श्रेष्ठ है, मैंने जो बनाया वो अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, उसने जो शिवलिंग बनाया या हमने जो शिवलिंग बनाया या हम जिस मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं कोई मंदिर नया और पुराना नहीं है। हम जहां शंकर का गुणगान करेंगे शंकर वहां पर हाजिर है। हर कंकर में शंकर समाया, उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं कि अच्छा की वो बुरा। महाराज हम उसको ढूंढ रहे हैं, शिव पुराण कर रहे। शिव जी पे एक लोटा जल कंकर शंकर पे भी तुमने यहां आकर भी चढ़ाया होगा। जाते जाते बाबा से एक बात कहकर जरूर जाना, जैसे सावन के महीने में जल बरसता है और वो जल बीज पर पड़कर अंकुरित होकर फल देता है, उसी तरह सावन के महीने में मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाया है। वो भी ऐसा जल हो कि मेरे जीवन में सुख को अंकुरित करे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कृपा, ऐसी दया करना। हम तेरे धाम में, हम तेरी चौखट पर कथा सुनने के लिए आए, तेरे दरवाजे, तेरी चौखट। तू कृपा करेगा तब सुख मिलेगा। दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ। और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें। आप मानो तो मैं मानूं, आप मानो तो मैं गंगा माऊं,
ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो आपके नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का, एक छोटा सा शिवलिंग है। मानो अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है। जिस दिन तुम्हारा मन पर जाए, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तक तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए, 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ, मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लोगे। वो विश्वनाथ सावन का पहला दिन लगे, 2 लोटा जल चालू कर दो। श्रावण के पूरे महीने 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो। और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूरी है मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई करना। अब कीचड़ चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा, सावन का महीना चालू हो जाएगा, अपने साथ एक कपड़ा लेकर जाओ, बाबा के मंदिर को पूरा साफ कर कर, बाबा के शिवलिंग का स्नान कर कर, बेलपत्र निर्माल्य जितना पड़ा है उसको उठाकर कहीं विसर्जन के लिए, किसी नदी तालाब बावड़ी में नहीं, किसी कुएं में नहीं, निर्माल्य तालाब में, नदियों में, बावड़ी में डालने के बाद वो निर्माल्य सड़ता रहता है, नदी नाले का पानी सूखता रहता है, उसमें कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। उस निर्माल्य को इकट्ठा करो, गाड़ी में भरो, किसी एक खड्डा खोदकर वहां दबाकर उसकी खाद तैयार करो, और बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसको डालते रहो। और ध्यान रखना कि निर्माल्य हमें नदी तालाब बावड़ी कुएं में नहीं डालना, उसको एकत्रित करना। शिव के मंदिर की जितनी सफाई कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना साफ कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना निर्मल कर सकते हो, उतना करो। अपने मन में एक भाव बना लो, जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था, श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही, उन्होंने भाव बनाया था, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है, शंकर को